चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज मैं देखिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रश्न प्रेजेंट करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसको भी मैं बहुत सारे सेशंस में प्रेजेंट करूँगा। आज मैं आपको टॉप 10 प्रेजेंट कर देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन PYQs पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब किया गया था, यानी व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1950, 1951, 1955 या फिर 1958। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हुआ था 1951 में, 1951 में। ध्यान रखिएगा 1951 का जो संविधान संशोधन हुआ था बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स के से संबंधित था। पूछा जा सकता है किससे संबंधित था, तो वो लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? व्हाट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कृषि राज्यों की भूमि सुधार से, स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। ठीक है, यानी कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। तो आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन ये जो है वो बनेगा ही पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इट्स काइंड टू बी इम्प्लीमेंटेड विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये पूछा गया कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो है कि कौन सा भूतकालीन लागू होने वाला पहली तरह का संविधान संशोधन था, 5वां, 8वां, 10वां या 13वां। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10th। ध्यान रखिएगा 10th जो है आपका अपनी प्रभाव से भूतकालीन संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, वो हो जाएगा आपका 10वां। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल के अपूर्ण है? 9वां, 12वां, 11वां या 13वां। जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचन मंडल के अपूर्ण है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। ये भी पूछा जा सकता है आपको। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? बाय विच अमेंडमेंट नागालैंड वाज ग्रांटेड स्टेटहुड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन जो बनेगा ही। वेरी इजी आंसर। देखिए 9th, 12th, 11th या 13th। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 13वां। ध्यान रखिएगा 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? यानी पूछा गया कि किस आपको जो है कि संविधान संशोधन में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 13वां, 14वां, 17वां या 18वां। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 18वां। ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा जो कि पूछा जा सकता है कि किसमें जो है चंडीगढ़ को जो है कि संविधान संशोधन के तहत इसको जो है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 18वां संविधान संशोधन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 72, 92, 71, 21वां या 20वां। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द स्टेट ऑफ मेघालय वाज एस्टैब्लिश्ड? 36वां, 35वां, 21वां या फिर 22वां। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 22वें संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन में दिया गया? 24वें में, 33वें में, 21वें में या 22वें में। तो ध्यान रखिएगा जो संसद के मौलिक अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार दिया गया था वो संविधान द्वारा वो दिया गया था 24वें संविधान संशोधन में। ठीक है, देसी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाएगा प्रीवी पर्स के बारे में। देसी नरेशों के प्रीवी पर्सों पर विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 30वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 26वां या फिर 22वां। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देसी नरेश के प्रीवी पर्स और विशेष अधिकारियों को संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट टू 545 टू मोर अबाउट 545? ये काट दीजिएगा। 22वां, 30वां, 31वां, 32वां। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन में 545 की गई। ठीक है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किसमें प्रदान किया गया? बाय विच अमेंडमेंट सिक्किम वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ को स्टेट? तो देखिए को स्टेट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 35वें में। ठीक है, जबकि स्टेट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 36वें में। कंप्लीट स्टेट पूछा जाएगा तो वो 36वें में हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या पूछा गया है?
को स्टेट पूछा गया, ठीक है। को स्टेट किस में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 35वें में। सिक्किम पूर्णतः राज्य का दर्जा के संविधान संशोधन के तहत, तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसमें 26वें में, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है 36वें में। किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर के 60 से 62 कर दी गई, ठीक है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द रिटायरमेंट एज लिमिट ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज इंक्रीज फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। तो 41वां, 42वां, 43वां या 44वां, तो ये किस में हुआ है, 41वें संविधान संशोधन में हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता वाक्यांश के संशोधन द्वारा समझ किया गया। तो ध्यान रखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जो कि 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र और अखंडता को ऐड किया गया था, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी, मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड किया गया था, जिसका क्रेडिट जाता है स्वर्ण सिंह समिति को। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन मैं अगले सेशन में कराऊंगा, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आपको बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, रिलेटेबल टू CHSL हो गया, टारगेट हो जाएगा MTS के लिए, टारगेट बैच हो जाएगा कंप्लीट बैच कोर्सेज, सफलता बैच कोर्सेज SSC CGL के लिए, Tier 2 के लिए भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की आपको नीड हो, तो वहां पे आपको उसके लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई गई है। आपको वहां पे एक सॉल्यूशन बॉक्स दिया गया जहां पे आपको जो भी सॉल्यूशन, जो भी डाउट्स हैं आपको मिल जाएगा। डाउट क्लियरेंस बॉक्स भी दिया गया जहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। प्लस कॉम्पीट का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि क्विज सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, जहां पे क्विज ले सकते हैं आप, क्विज दे सकते हैं आप और क्विज का फायदा उठा सकते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंट बूस्टर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा अगर किसी भी तरीके का नोट्स आपको ऐसे रिलेटेबल चाहिए तो सेल्फ स्टडी टैब पे जाइए, नोट्स टैब पे जाइए, डिजायर टॉपिक पे जाइए और लर्निंग को स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपको डाउट सोल्यूशन, मैंने अभी जस्ट बोला कि किसी भी तरीके का डाउट है आपको, उसके सोल्यूशन के लिए आस्क का डाउट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर प्रिंटेड फॉर्म में भेजिए या रिटन में भेजिए, जहां पे आपके टॉपिक और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप उस डाउट को भेजेंगे और उसको वहीं पे डिटेल्ड एनालिसिस करा दिया जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए देखिए जो कोड यूज करना है वो यूज करना है wimleys@14, अभी जस्ट मैंने बताया। प्लस के लिए या फिर आइकॉनिक, दोनों के लिए सेम ही कोड यूज करना है, wimleys@14, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल रही है, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका भी फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।